एक तरफ प्रदेश सरकार नारी शक्ति मिशन के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण के दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एक गर्भवती शोधार्थी के आंसू इन दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की छात्रा हूँ। JRF मेरा रह चुका है। यहाँ से मेरा MPhil में JRF क्रैक हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जब मैंने PhD में एडमिशन ली तो मेरा PhD में जो है UGC की तरफ से SRF अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि 2 साल MPhil में क्लेम कर चुके हैं। 2 साल बाद UGC में मेरा प्रोसेस चल रहा था 1 हफ्ते के रिलैक्सेशन का। जब वहाँ से क्लियर हुआ तो मैं विभाग में अर्जी लगा रही हूँ कि मेरा अपग्रेडेशन किया जाए और अटेंडेंस मार्क करके नियमित रूप से जैसे मैं आई हूँ मुझे दिया जाए, लेकिन प्रशासन जो है इस चीज़ को नहीं वेरीफाई कर रही है। और आगे जो है सोचिए, कौन वेरीफाई नहीं कर रहा है? प्रशासन विभाग वाले नहीं करके दे रहे, जिससे मुझे इस स्थिति में सर मैं गर्भवती हूँ 4 महीने की। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। अब मेरे हस्बैंड भी यहाँ रहते हैं, वो सिक्किम पोस्टेड है। मैं अकेले 3 साल के बच्चे के साथ यहाँ रहती हूँ झांसी में। मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं डेली आ रही हूँ पर मेरा कोई भी जो है अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहा। मुझे समझ जी सर, ITBP में इंस्पेक्टर है, लेकिन कोई भी वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस विभाग से दूसरे विभाग भटक रही हो, कोई भी कागजी करने के लिए तैयार नहीं, ना कोई बात सुन रहा है मेरी। कैमासन निवासी रोशनी कुमारी, जो ITBP इंस्पेक्टर की पत्नी है, कुलपति कार्यालय के बाहर फूट फूट कर रो रही है। उनका कहना है कि उन्होंने साल 2020 में JRF किया था, लेकिन अब तक SRF में अपग्रेड नहीं किया गया है। 14 अक्टूबर 2023 से यहाँ पे एनरोलमेंट है मेरी। तब से लेके अब तक की मेरी अटेंडेंस मार्क करके नहीं दी जा रही है, जिससे कि मुझे जो UGC की तरफ से मैं स्कॉलर हूँ JRF, जिससे कि मुझे लाभ पहुँचे। आपसे मिली आप? सर मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। मैं काफी अर्जी लगा रही हूँ, जाके बोल रही हूँ। वो कह रहे हैं कि फाइल आपकी जब आएगी तब सुनी जाएगी। सर अब तक समझ नहीं आ रहा मैं किससे मिलूँ, कहाँ भटकूं। मैनेजमेंट में है सर। फाइल मुझे हर लेवल पे कहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा, किसको दूं, क्या करूं और किससे मिलूं। मुझे सर मैं जाके मिलना चाहती हूँ VC सर से, ताकि मेरी बात सुनी जाए। मैं आ रही हूँ यहाँ पे, जिंदा हूँ मैं, मेरी उपस्थिति दर्ज की जाए। कोई सुन ही नहीं रहा तो किससे बात करूँ। मैंने एप्लीकेशन भी 9 तारीख को अभी दिया हार मान के, तो उसका भी अभी तक कुछ नहीं आया जवाब। UGC के निर्देशों के बावजूद ना तो विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अर्चना और ना ही उनके गाइड ने कोई सुनवाई की। 3 महीने की गर्भवती रोशनी का आरोप है कि विभाग में उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। अटेंडेंस डेली वो दर्ज करें। अब जाके जब मैं, क्योंकि UGC से मेरा सारी चीज़ें क्लियर हुई है, मैं जाके बैकडेट से अपना करवा रही हूँ, तो वो अटेंडेंस को सर ये चीज़ उनको शुरू में क्लियर करनी चाहिए। फिर भी मैं सर हमेशा नियमित रूप से आई हूँ। गाइड मेरी मैनेजमेंट विभाग की डॉक्टर अमरजोत वर्मा है, और सर मेरी बात मैंने HOD तक भी अपनी पहुँचाई है, अर्चना वर्मा है। उन्होंने भी ये सारी चीज़ें दोनों मिलके जो है मुझे मानसिक रूप से जो है मेरे हैरेस कर रहे हैं। सर मैं यहाँ पे BC सर, मुझे यहाँ पैनिक अटैक भी आया था। मुझे यहाँ पे आके VC ऑफिस में मैं रोते रोते आई थी जिस दिन इन लोगों ने मेरे साथ बदसलूकी की थी। मैं आके सर मुझे बहुत बुरी तरह से इन लोगों ने डांटा था और भगाया था अपने डिपार्टमेंट से, विभाग वालों ने। मैं यहाँ रोते रोते वहाँ से इस हालत में आई थी। अभी करीब 2 हफ्ते की बात है। मैं रोते रोते उस रास्ते से यहाँ तक रोते रोते आई VC ऑफिस में। फिर भी सब कुछ इन लोगों ने, ऑफिस वालों ने देखा, उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं, ना कोई सुन रहे उस चीजों को। रोशनी ने बताया कि वो जून से लेकर अब तक विश्वविद्यालय के चक्कर काट रही हैं। कई बार रोशनी ने कुलपति कार्यालय में गुहार भी लगाई, लेकिन नतीजा सिर्फ सन्नाटा। पीड़िता बताती है कि कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय में वे अचेत होकर गिर पड़ी थी, मगर इसके बावजूद किसी ने सूद तक नहीं ली। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।